खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लहर क्लासेज पर। मैं दिनेश आजड़ा आप सभी के बीच में एक बार पुनः राजस्थान सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ। तो फटाफट एक बार सभी भाई बहन क्लास को अच्छे प्रकार से शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम क्लास की शुरुआत करते हैं। लगभग 5 क्लासें हम कर चुके हैं ऐसी, जिसमें हमने राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखे हैं। आज की क्लास में राजस्थान का भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति तीनों रहेंगे शामिल। हाँ भाई, इधर चालू करो कमेंट बॉक्स। कमेंट तो चालू करते। हाँ, देखो कौन कौन साथी जुड़ चुके हैं एक बार देख लेते। तो मैं मोबाइल में देख लूँ, एक करता हूँ चालू कर बिन बर्ड्स में, ठीक है। गुड इवनिंग प्रेमलता जी, बिल्कुल स्वागत है, सभी का स्वागत है। एक बार सभी अच्छे प्रकार से क्लास को शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम क्लास की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। राम राम। रीट की बेस चालू करो। रीट का बेस भाई करेंगे, बाद में करेंगे, अगले साल करेंगे, इस साल नहीं हो पाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बिल्कुल सभी का स्वागत है। ऑनलाइन क्लास से 2 रीट गया है भाई, मुझे पता है आप रीट के लिए मेरे ऊपर जान न्यौछावर करते हो, पर नहीं दे सकता ना यार, उस बात को भी तो समझो। मैंने एक अलग से चैनल बना के आपको बताया था, उस पर वो बात उस पर बताई गई है, तो वो वहीं पे होल्ड हो गई, उससे आगे नहीं बढ़ पाई। होगी तैयारी तो वहीं होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। तो देखो बात करते हैं, अपने राजस्थान सामान्य ज्ञान की क्लास लग रही है। देखो यार ऐसी बात है, कुछ आपको पहले से बता दूं कि आगामी 6-7 दिन तक आप मेरे साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ समय के लिए थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। उसके बाद वापस से मैं आपकी क्लास कंटिन्यू करूंगा। जून का महीना है वो थोड़ा आपके लिए उचुक पुचुका रहेगा, इसलिए क्या है, अब तक जब तक पढ़ाया जा रहा है आराम से मजे ले लो। उसके बाद शायद क्या है, थोड़ी समस्या आ सकती है, इसलिए अच्छे प्रकार से क्लास को शेयर कर दो। वहां से भाई मुझे नहीं दिखेंगे, ठीक है, मेरे मोबाइल में ही देखना पड़ेगा कमेंट। तो नीतू जी इसको बोले तुम बंद कर दे। लक्ष्मण जी, संजू जी, संदीप जी, गोलू जी, बिल्कुल सभी का स्वागत है। एक बार सभी अच्छे प्रकार से क्लास को शेयर कर दो। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है पहला प्रश्न, गदारी करत है कहे ना रहे, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, बताओ भाई। फटाफट से प्रश्न और आंसर, और अपने पास कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। गोले बारूद एक बार आप संजो के रखो, थ्योरी आपको अच्छी लगती नहीं है तो अपने प्रश्न उत्तर ही चलेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, बताओ भाई। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में जैव विविधता मतलब जीवों की भिन्न भिन्न जातियां पाई जाती है, ठीक है। जीवों की क्या है, जीवों की अलग अलग प्रकार की वैरायटी पाई जाती है। जीवों की जो भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती है, उन जातियों को क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है, ठीक है। जीवों में भी जातियां होती है क्या, बिल्कुल जीवों के अंदर भी जातियां होती है, ठीक है, उनके अंदर भी क्या स्पीसीज होती है। तो बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा। टारगेट ए बता रहा है, भाग सिंह डी बता रहे हैं, भाग सिंह कह रहे हैं कि उपरोक्त सभी के अंदर है। उपरोक्त सभी कैसे हो सकता है, आपसे पूछा जाएगा आपका गांव कौन सा, 3 गांव के नाम दूं, चौथा उपरोक्त सभी, चारों गांव के निवासी हो जाओगे क्या, है। इससे भी अच्छा एग्जाम्पल एक मेरे साथ है, लेकिन वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। बात को अच्छे प्रकार से समझा करो, उसके बाद आंसर दो भाई, ऐसे काम थोड़े आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। जो भी ए बता रहे हैं ना, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र पढ़ा था, ये अपना युवा मरुस्थल है। युवा मरुस्थल कहा जाता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। विश्व का ऐसा मरुस्थल है जहाँ पे सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इससे अधिक जैव विविधता कहीं नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। हाँ, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ए आंसर बता रहे हैं वो सारे के सारे राइट है। हाँ, थ्योरी कराओ, मतलब तेरे कहने से मैं कुछ नहीं कराऊंगा, ठीक है। हाँ, आपने शादी करके लाई हुई, मैं बहू नहीं हूँ कि एक दिन तुम कहोगे पोटा डाल तो मैं पोटा डालूं, और दूसरे दिन तुम कहेगा आज थेपड़ी थेप तो थेपड़ी थेपूं, ठीक है। एक दिन थ्योरी करवाते हैं, तुम कहते हो प्रश्नोत्तर कराओ, एक दिन प्रश्नोत्तर कराते हैं, तुम कहते थ्योरी कराओ। तो अपन ने पढ़ा था कि शिक्षक को अपने विवेक से फैसला लेना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ, तो ऐसे मत करो यार। हाँ, अब देखो तुम हंस रहे हो, ये बात, हाँ तो ऐसे थोड़ी होता है यार। अब मुझे मेरे अनुसार फैसला लेने दो कि क्या करवाना है आपको, हैं। तुम तो नचा रहे हो। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक धूलभरी आंधियां किस जिले में चलती है, बताओ भाई। ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या है, सर्वाधिक धूलभरी आंधी, बात तो सही है, हाँ बात तो सही है ना। तो फिर ग्रीष्म ऋतु के अंदर सर्वाधिक धूलभरी आंधियां है वो कौन से जिले के अंदर चलती है, बताओ भाई। लुगई, हाँ लुगई तो है बा, ठीक है। ते मन लुगई समझने लग गया, ओके। फिर तो काल थे और कहीं भी कैसे हो।
मैं मिस्टर सभी को करके सर थोड़ा इशू हो रहा है, इशू हो रहा है तो इशू को मिटाओ भाई, ठीक है, इशू को होने मत दो तुम। हाँ, यहाँ पे बी आंसर आ रहे हैं, बी वाले भाई क्या है, शहीद हो रहे हैं, ठीक है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे मेला, ठीक है, प्रश्न उत्तर चलने दो, बिल्कुल प्रश्न उत्तर ही चलेंगे, तो सी आंसर बताने वाले राइट है। सर्वाधिक धूल भरी आंधियों की बात की जाए तो दोस्तों सबसे ज्यादा आंधियां चलती है गंगानगर जिले के अंदर। कौन से जिले में चलती है? गंगानगर जिले में चलती है। जो भी सी आंसर बता रहे वो सारे के सारे राइट है। तनिषा जी, प्रेमलता जी, बहुत अच्छा। ये ललित जी जैसलमेर में चलती है। ललित जी जैसलमेर को यूं ही बदनाम कर रखा है कि दौरे भी जैसलमेर में है। दौरे भी पूछे तो चूरू के अंदर सर्वाधिक दौरे, जैसलमेर में सम के दौरे प्रसिद्ध है, बाकी जैसलमेर में कुछ नहीं है, ठीक है, ये चीज थोड़ी ध्यान रखो। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस स्थान का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? इस प्रकार के 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों में हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न में बस इस दैनिक की जगह वार्षिक लगा हुआ रहता है। 2 प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। एक प्रश्न आता है कि राजस्थान के किस स्थान का वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है, और एक आता है राजस्थान के किस स्थान का दैनिक तापांतर सर्वाधिक है। दोनों के अंदर थोड़ा सा माइनर डिफरेंस रहता है। आपको पूछा गया दैनिक तापांतर किसका सर्वाधिक है, तो बताओ भाई दैनिक तापांतर कौन से का सर्वाधिक है, देख लो। एक बता रहा फड़ौदी, अरे फड़ौदी शुष्क स्थान है यार, सबसे गर्म स्थान है, शुष्क स्थान है, वायु के अंदर नमी की मात्रा बहुत कम होती है, तो फलोदी तो शुष्क स्थान है। यहाँ पे दैनिक तापांतर, तापांतर होता है क्या पहले वो तो पता है ना। दैनिक का मतलब दिन का, दिन भर का। तापांतर का मतलब ताप में अंतर, मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहां पे था, सबसे लोएस्ट पॉइंट कहां पे था, इनके बीच में गैप सबसे ज्यादा अधिक कहां पे रहता है, तो दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा अधिक रहता है चूरू के अंदर, वार्षिक जैसलमेर में, ठीक है। जिन्होंने फलोदी नहीं बताया वो जैसलमेर बता रहे थे, जैसलमेर वाले भी सारे के सारे गलत होते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब जैसलमेर से तुम्हें बहुत गहरा वाला इस स्कोर का है, कहीं भी उत्तर आए जैसलमेर लिखेंगे। वार्षिक तापांतर पूछे कि राजस्थान के किस स्थान का या जिले का वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है, तो वार्षिक तापांतर होगा जैसलमेर का। दैनिक पूछा गया, दैनिक चूरू का रहता है, ठीक है ना। यहीं पे याद रख लो। अगर पूछे कि सर्वाधिक दौरे कहां पर है तो जैसलमेर मत करना। अगर पूछे कि सर्वाधिक दौरे कहां पे, तो सर्वाधिक दौरे भी आपके कहां पे हो जाएंगे, चूरू में हो जाएंगे। जिसने भी सी आंसर बताया है, टारगेट सुनील प्रजापत, फारूक खान, बिल्कुल ठीक है, हाँ, वो आपके सी आंसर बिल्कुल क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में सामान्य मानसून प्रत्यावर्तन काल है। मानसून प्रत्यावर्तन का काल कौन सा है राजस्थान के अंदर? नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर मध्य नवंबर या सितंबर? मानसून प्रत्यावर्तन, मानसून लौटने का समय दोस्तों कौन सा है राजस्थान में? तो राजस्थान के अंदर मानसून लौटेगा अक्टूबर मध्य नवंबर के बीच में। कब? अक्टूबर और मध्य नवंबर के बीच में। जो भी सी आंसर बता रहे वो राइट है। हाँ, दिन में गर्म रहता है, रात को एकदम ठंडा रहता है, बिल्कुल, हाँ। सर जी क्या मर जाएं सभी को कैसे कैसे लोग रहते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग हैं? हाँ बिल्कुल सही बात बताई बहन भाई, कहाँ से आते हैं ये लोग, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, तुमको पागल कुत्ते उठाने वाले गाड़ी लेके जाएगी है। पश्चिमी विक्षोभ किससे संबंधित है, बताओ भाई। पश्चिमी विक्षोभ है, इस पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है? अपन मुख्य रूप से तो पढ़ते हैं मावट वर्षा में, कि मावटा जो होता है वो मावटा किस लिए होता है? मावटा होता है पश्चिमी विक्षोभ से। लेकिन वो पश्चिमी विक्षोभ होता कौन सा है, कहां से आता है ये पश्चिमी विक्षोभ? कच्छ की खाड़ी से आता है, बंगाल की खाड़ी से आता है, अरब सागर से आता है या भूमध्य सागर से आता है? बता भाई। मस्तानी आई है, बाजीराव की प्रेमिका मस्तानी, बता क्या राइट आंसर हो जाएगा? हाँ, पश्चिमी विक्षोभ किससे आता है? मस्तानी डी बता रही है, क्या बात है, मस्तानी पढ़ी लिखी भी है, सिर्फ घोड़ा ही चलाना नहीं जानती है, हाँ पैंट भी चलाना जानती है। तो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ होते हैं। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से क्या होती है? मावटा होता है, मावट वर्षा होती है। डी आंसर वाले राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का अमृत सरोवर है, बताओ भाई मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? आसू जी, रामनारायण जी, ललित जी, संगीता जी, अर्चन जी, बताओ भाई। हाँ, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? संतीक जी कह रहे गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग है। आंसर बताइए प्रश्न का। मारवाड़ का अमृत सरोवर पूछा जा रहा है, ठीक है। हाँ, चंदन नलकूप, चंदन नलकूप को कहा जाता है थार का घड़ा। क्या कहा जाता है? थार का घड़ा कहा जाता है, ठीक है ना। जवाई बांध कहां पर है? पाली के अंदर है। कौन सी नदी है? जवाई नदी है, ठीक है। स्थान पूछे सुमेरपुर, सुमेरपुर पाली। इस बांध को अगर तोड़ दिया जाए तो पश्चिमी राजस्थान डूब जाए, ठीक है। ये जवाई बांध है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जवाई बांध को कहते हैं।
ये ऋतु जी बता रहा डी नर्मदा नहर को कहते हैं। अच्छा, नर्मदा नहर को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, यूं? हाँ हाँ बिल्कुल। ये प्रकाश लिख रहा है दैनिक तापांतर जैसलमेर का, बेटा थोड़ा पढ़ के आ जा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में? बताओ भाई, चूलिया जलप्रपात है ये कौन से जिले के अंदर है? कोटा में, करौली में, चित्तौड़गढ़ में या धौलपुर में? हाँ, इसका क्या स्क्रीनशॉट लेना है? कुछ नहीं लेना है स्क्रीनशॉट। अगर ऐसे ही तुम्हें स्क्रीनशॉट की इतनी शौक है तो एक टेलीग्राम चैनल बताता हूँ आपको, जहाँ पे ऐसी पीडीएफ पे आपको सारी मिल जाएगी, ठीक है। लहर क्लासेज ऑफिशियल नाम से एक टेलीग्राम पे आपको चैनल मिलेगा। अब आप 10 मिनट में कू ऐप से पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, कू ऐप पर 10 मिनट बिताइए। नाम से एक टेलीग्राम पे आपको चैनल मिलेगा, वहां पे आपको सारी की सारी क्या है ऐसी पीडीएफ पे मिल जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने का कोई काम नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट अगर अपने इसने ऊपर बहुत कुछ लिखा होता तो लेते, ठीक है। इसका क्या स्क्रीनशॉट लोगे? 200 पर कॉलेज मिल जाएगी, क्यों है? चाचा जी थोड़ी बैठते हैं काउंसलिंग करने की 200 पर दे दे कॉलेज, कौन देगा 200 पर? चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? तो चूलिया जलप्रपात कोटा, करौली, चित्तौड़गढ़ या धौलपुर? क्या बता रहे हो भाई? सी आंसर आ रहा है। सुनील जी, दिलबर जी, संगीता जी, हिमांशु जी, बहुत अच्छा। कहाँ पे हो जाएगा चूलिया जलप्रपात? अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या? बताओ भाई, लूणी नदी है, ये लूणी नदी अपनी नागपाड़ अजमेर से आती है। नागपाड़ अजमेर से आती है, तब तक तो इसका पानी कैसा रहता है? तब तो इसका पानी रहता है मीठा। लेकिन जैसे अभी नवगठित जिला बालोतरा आती है, ये बालोतरा आने के बाद क्या है? बालोतरा के बाद इसका पानी कैसा हो जाता है? बालोतरा के बाद इसका पानी हो जाता है खारा, यानी कि इसके अंदर क्या है? प्रदूषण हो जाता है, जिससे पानी स्वच्छ नहीं रह पाता। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके प्रदूषण का स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग के कारण, ग्वारगाम उद्योग के कारण, इंजीनियरिंग उद्योग के कारण या हैंडीक्राफ्ट उद्योग के कारण? तो आपने सुना रंगाई छपाई, अपने प्रिंटें पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? उसी कह रही हूँ न्यू स्टूडेंट, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला आइकन ऑल कीजिए, ठीक है। ये लिख रहा है अनुष्का, लिख रही है इंजीनियरिंग उद्योग। विराट कोहली से बात नहीं हुई शायद, है? इंजीनियरिंग कौन सा हो जाएगा? रंगाई छपाई पढ़ते आ रहे हैं, प्रिंटें नहीं पढ़ी थी क्या? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। रंगाई छपाई उद्योग के कारण क्या है? लूणी नदी का पानी बालोतरा से बाद क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बताओ भाई, अजमेर की जो आना सागर झील है, इस आना सागर झील के अंदर कौन सी नदी का पानी आता है? कौन बताएगा सबसे पहले? अजमेर की आना सागर झील में कौन सी नदी का पानी आता है? अब्बे मीणा, अनु जी, दिव्या भाटी, बताओ भाई। पेरू सिसोदिया, प्रियंका जी, ममता जी, बबलू लाल, बाबूलाल, हैं? हाँ बिल्कुल जयस, राजस्थान। अब आगे प्रश्नों के आंसर भी दिए जाने चाहिए, एक ही पॉइंट को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। यहाँ पे ए आंसर आ रहा है, बांडी नदी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सबका भाई, है चंदन सिंह जी वगैरह। बांडी नदी का पानी आता है अजमेर की आना सागर झील में। निर्माण पूछे किसने कराया था? आना जी ने कराया था। किसने कराया था? आना जी, जिसे क्या कहा जाता है? अर्णोराज कहा जाता है, ठीक है। काफी बार पूछा गया प्रश्न है, अर्णोराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील बूंदी जिले में नहीं है? बताओ भाई, तो कौन सी झील है जो बूंदी जिले के अंदर नहीं है, वो आपसे पूछा जा रहा है। निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील है जो बूंदी जिले में नहीं है? जैत सागर, सूर सागर, नवलखा सागर, उम्मेद सागर। जैत, सूर, नवलखा, उम्मेद, उम्मेद, उम्मेद है। बताओ भाई, कौन बता रहा है राइट आंसर? सुनीता लिख रहे हैं जय मां सरस्वती, है जय मां सरस्वती। बताओ भाई। आना जी ने, हाँ आना जी वाला हो गया भाई, ठीक है। बीएसटीसी में जियोग्राफी चेंज होगी क्या? नहीं होगी। कहाँ हुई है चेंज? मैं कह दूं चेंज होगी, पढ़ ले तो नया, कहाँ से पढ़ेगा? होगी चेंज, ले पढ़, कहाँ से पढ़ेगा भाई? जियोग्राफी बदली नहीं है अभी तक। जब तुम्हारे पास जियोग्राफी, नई जियोग्राफी आ जाए ना, और फिर होता है कि यार सर, फिर कंफ्यूजन पैदा होता है कि ये वाली आएगी या ये वाली आएगी। अभी तो है ही तुम्हारे पास ले देगा एक ही जियोग्राफी, तो वही आने वाली है। बाहर से तो कहाँ से? पाकिस्तान की थोड़ी आएगी, है। समझा करो चीजों को यार, मैच्योर बनो, मैच्योर समझदार बनो जिंदगी के अंदर। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? उम्मेद सागर है वो क्या है? बूंदी के अंदर नहीं है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, सम्मिलित कीजिए। आपको क्या करना? मिलान करना है। राठौड़ों का राज्य वृक्ष, अरे पूज्य वृक्ष कौन सा है और क्या है? इधर क्या है आपसे पूछा जा रहा है। सही बात बताइए ना भाई, चीज नई तो आई नहीं है तो क्या करोगे तुम, हैं? नया आएगा तब कंफ्यूजन पैदा होगा कि नया पढ़े या पुराना पढ़े। नया तो आया ही नहीं है। गैमरा राम जी, ललित जी, मोनिका जी, ममता जी, रचना जी, बताओ भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर? राठौड़ों का पूज्य वृक्ष, चौहानों का पूज्य वृक्ष, कछुआओं का पूज्य वृक्ष, हाड़ाओं का पूज्य वृक्ष। तो राठौड़ है, राठौड़ पूज्य वृक्ष होता है नीम, ठीक है।
और चौहानों का पूज्य वृक्ष होता है पीपल। तो मिल गया अपने को, पहले में 3 आएगा, दूसरे में 2 आएगा। 32 कहाँ पे आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है ऑप्शन में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मिलाना चाहो तो और भी मिला सकते हैं। कछुआओं का पूज्य वृक्ष बड़ होता है, और जो आड़ा है, आड़ाओं का पूज्य वृक्ष कौन सा होता है? अशोक होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन बताने वाले सभी राइट है। सी ऑप्शन बताने वाले सभी के सभी क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको कुछ कथन दिए गए, इन कथनों पर आप फटाफट से विचार करो। तब तक मैं पी लेता हूं पानी। जल्दी विचार करना, ठीक है ना। It's a nice day for a game of cricket. Mohammad starts off with a great swing. Next up is Rohan. You got this. जीतेंगे because we can. चले दौड़े साथ में ये अपना plan. डी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। बाण नदी को प्रदूषित नदी कहा जाता है। बिल्कुल भाई, अब इसका आंसर बता दो तुम फटाफट से। सही आंसर अभी तक किसी का नहीं आया है। सी बता रहे, ये थोड़ा सा सही होता है, बिल्कुल ठीक है। क्यों? उड़न गिरी सीता माता अभियान प्रतापगढ़ में, बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक वन वृक्ष दोगड़ा का है। वन मंडल 18 नहीं है, 13 है। बबूल को नहीं कहा जाता, रोइडे को कहा जाता है, ठीक है। सागवान। तो 2 गलत हो गए, तीसरा और चौथा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल दूसरा और पहला और दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सत्याग्रह उद्यान कहाँ स्थित है? बताओ भाई, सत्याग्रह उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है?